गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर आज आप लोगों को मैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6 का इंग्लिश का हिंदी लाइन बाय लाइन बताने और समझाने जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 6 ट्विन मेलोडीज मतलब ट्विन मेलोडीज। आगे देखिए, बोल रहा है रीडिंग फॉर मीनिंग अर्थ समझने के लिए पढ़ना। कैरेक्टर्स मतलब पात्रें। श्रुति शर्मा अ यंग एस्पायरिंग वैनलिस्ट। बोल रहा है कि श्रुति शर्मा या यंग एस्पायरिंग वैनलिस्ट वायलिनिस्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक युवा और महत्वाकांक्षी वायलिन वादक, ठीक है। गुरु नवीन शर्मा श्रुति फादर वायलिनिस्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ संगीतिका म्यूजिक स्कूल। गुरु नवीन शर्मा श्रुति के पिता जो वायलिन वादक और संगीत विद्यालय प्रिंसिपल है। लीला देवी श्रुति मदर श्रुति की माँ। अविनाश तबला प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप के तबला वादक। इकबाल फ्लूटिस्ट ऑफ द फ्यूजन ग्रुप का बांसुरी वादक। पीटर कीबोर्ड प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप के कीबोर्ड प्लेयर। Act 1 The scene opens to the notes of a beautiful Indo-Western fusion music piece in its crescendo। तो बोल रहा है कि सीन की शुरुआत इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक के एक खूबसूरत धुन के साथ होती है। There was 4 children on a stage playing in a room that has a small rack and a wooden table stacked with books। जो अपने बोल रहे हैं कि स्टेज पर 4 बच्चे एक कमरे में खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक छोटा रैक और किताबों से भरी लकड़ी की मेज है। On the wall are posters of famous Indian flute players पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एंड शशांक सुब्रमण्यम। तो बोल रहा है जिसमें एक छोटा मतलब बोल रहा है कि दीवार पर मशहूर भारतीय बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और शशांक सुब्रमण्यम का पोस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, रूम में। The room belongs to इकबाल who is playing the flute। यह कमरा इकबाल का है जो बांसुरी बजा रहा है, ठीक है। On the table on the तबला is अविनाश। तो तबला कौन बजा रहा है? तबले पर अविनाश है। पीटर on the keyboard and श्रुति on the violin। जो पीटर है, पीटर कीबोर्ड पर है और वायलिन पर श्रुति है, ठीक है। Soon they wind up their performance and are packing up their musical instrument। जल्द ही वे अपना परफॉर्मेंस ख़त्म करते हैं और अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पैक कर रहे होते हैं। श्रुति वियर अ लुक ऑफ डिस्ट्रेस ऑन हर फेस। श्रुति के चेहरे पर परेशानी का भाव है, ठीक है। आगे बोल रहा है पीटर डेट वाज अ गुड रिहर्सल। तो पीटर बोल रहा है कि रिहर्सल अच्छी रही। वेल डन गाइज लेट्स मीट टुमारो। बहुत बढ़िया, चलो कल मिलते हैं। इकबाल पिकिंग अप अ न्यूज़पेपर फ्रॉम हिज डेस्क। अपनी डेस्क पे से अखबार उठाते हुए इकबाल wait before anyone goes।
रुको रुको, किसी के भी जाने से पहले, डिड एनी ऑफ यू गाइज रीड व्हाट दे wrote about Shruti's performance with her father yesterday in the प्रभात पूरी डेली क्लैरियन? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो बोला कि क्या आप में से किसी ने पर्वतपुरी डेली क्लैरियन में कल श्रुति की अपने पिता के साथ परफॉर्मेंस के बारे में जो लिखा था उसे पढ़ा? तो आगे बोला, अहम मेलोडी रन्स इन द वेन्स ऑफ मिस श्रुति शर्मा, डॉटर ऑफ द मास्टर वायलिनिस्ट नवीन शर्मा। अहम महान वायलिन वादक नवीन शर्मा की बेटी मिस श्रुति शर्मा की रग रग में संगीत बसा है। ठीक है। अविनाश, ओहो, वाओ श्रुति, यू आर अ सेंसेशन नाउ, द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रू अ पार्टी। अविनाश, अरे वाह, कमाल है श्रुति, तुम तो अब छा गई, कम से कम एक पार्टी तो बनती है। पीटर, श्रुति शर्मा फॉर द विन, स्वीटिंग ऑन द वायलिन। पीटर बोल रहा है कि श्रुति शर्मा की जीत की ओर वायलिन बजाते हुए पसीना बहा रही है। श्रुति रिमेन्स अनअफेक्टेड, लॉस्ट इन हर थॉट्स। तो श्रुति बेफिक्र रहती है, वो अपने ख्यालों में खोई रहती है। ठीक है। द बॉयज सराउंड हर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर, और उसके ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो लड़के उसे घेरे रहते हैं और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पीटर, श्रुति, इकबाल, अ लिटिल लाउडली श्रुति, इकबाल थोड़ी जोर से श्रुति, अविनाश वेरी लाउडली श्रुति, अविनाश बहुत जोर से श्रुति इज स्टार्टल्ड। There is silence for a few seconds while श्रुति finds the words. तो श्रुति चौंक जाती है, कुछ सेकंड के लिए शांति छा जाती है जब तक श्रुति शब्द ढूंढती है। ठीक है। अविनाश, ओह गॉड, डोंट टेल मी यू स्टिल हैव नॉट टोल्ड नवीन सर अबाउट द कंसर्ट। अविनाश, अरे यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अभी तक नवीन सर को कंसर्ट के बारे में नहीं बताया? ठीक है। पीटर, डज दैट मीन यू हैव स्टिल नॉट टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट दिस प्रैक्टिसेज? क्वेश्चन पीटर, तो क्या इसका मतलब है कि तुमने अभी तक अपने माता पिता को इन प्रैक्टिस के बारे में नहीं बताई है? जस्ट टेल देम यू कम फॉर द प्रैक्टिस फ्रॉम 4 to 5। बस उन्हें बता दो कि तुम 4 से 5 बजे तक प्रैक्टिस के लिए आते हो। ठीक है, आते हो। इकबाल, यस श्रुति, जस्ट टेल देम योर प्रैक्टिस विद अस। इकबाल, हाँ श्रुति, बस उन्हें बता दो कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिस करती हो। टेल देम अबाउट द कंसर्ट, उन्हें कंसर्ट के बारे में बताओ। देयर इज नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रुति, देयर इज नीड टू वरी। इकबाल, चिंता करने की ज़रूरत है। इकबाल, श्रुति बोलते, यू डोंट नो पापा, तुम पापा को नहीं जानते। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस थिंग्स, वह इन चीज़ों को लेकर बहुत सख्त हैं। ही विल थिंक इट अ डिस्क्रेशन ऑफ द वायलिन टू बी प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून्स। उन्हें वायलिन पर पश्चिमी धुनों
धुनें बजाना उसका अपमान लगेगा, ठीक है, उनका अपमान लगेगा। पापा फर्मली बिलीव्स दैट क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक विथ इट्स रागाज एंड अल्फाज is the only kinds of music that an artist of any worth should play। तो बोल रहा है कि उन्हें, पापा को वायलिन पर पश्चिमी धुनें बजाना उनका अपमान लगेगा। तो पापा का पक्का मानना है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अपने रागों और आलापों के साथ एकमात्र ऐसा संगीत है जिसे किसी भी काबिल कलाकार को बजाना चाहिए, ठीक है। I don't want Papa to feel that I don't care about his opinions because I do। मैं नहीं चाहती कि पापा को ऐसा लगे कि मुझे उनकी राय की परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे परवाह है। बस बात यह है कि मैं इसे भी आजमाना चाहती हूँ, ठीक है। It's just that I want to give this a try too। मतलब कि बोल रही है कि मैं बस इसे आजमाना चाहती हूँ, ठीक है। I just don't know how to tell him in the right way। मुझे बस यह समझ नहीं आ रही है कि उन्हें सही तरीके से कैसे बताऊं, ठीक है, अपने पिता को। अविनाश, आई एग्री। सॉरी, इकबाल ऑलवेज आर राइट वेज। श्रुति, ही इज योर फादर, ही विल अंडरस्टैंड। इकबाल बोल रहा है कि श्रुति, सभी रास्ते सही होते हैं, वे तुम्हारे पिता हैं, वे समझ जाएंगे। तो अविनाश, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। यू आर मेकिंग मैटर्स वर्स फॉर योर सेल्फ बाई नॉट टेकिंग टू हिम। उससे बात न करके तुम अपने लिए मुश्किलें और बढ़ा रही हो, ठीक है। बोल रहा है कि आई एग्री, मैं सहमत हूँ। यू आर मेकिंग मैटर्स वर्स फॉर योर सेल्फ बाई नॉट टॉकिंग टू हिम। बोले उनसे बात न करके तुम अपने लिए मुश्किलें और बढ़ा रही हो। What's the worst that can happen? बोल रहा है कि What's the worst that can happen? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? He will scold you a little maybe। हो सकता है कि वे तुम्हें थोड़ा डांटे। But he will eventually come round। लेकिन आखिरकार वह मान ही जाएंगे, ठीक है। इकबाल, यस श्रुति। इकबाल बोला, हाँ श्रुति। एंड व्हाट इज द लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग? और थोड़ी बहुत डांट फटकार क्या चीज़ है? आई बेसिकली हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे और लाफ। असल में मैं तो रोज़ नाश्ते में ही थोड़ी बहुत डांट खा लेता हूँ। सब हंसते हैं, ठीक है, और लाफ, सब हंसते हैं। श्रुति, यू आर राइट गाइज, आई गेस इट इज टाइम टू बाइट द बुलेट। श्रुति बोलती है, आप लोग सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि अब मुश्किल फैसला लेने का समय आ गया है, ठीक है। थैंक्स फॉर इनकरेजिंग मी अगेन। मुझे फिर से हिम्मत देने के लिए धन्यवाद। टू नाइट एट डिनर आई प्रॉमिस टू ब्रिंग दिस अप। आज रात डिनर पर मैं पक्का इस बारे में बात करूंगी, ठीक है। पीटर, दैट्स द स्पिरिट। पीटर, यही तो जज्बा है। तो ये रहा क्लास 9 चैप्टर 6, जो मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन बता और समझा दिया।
तो आगे आप लोग खुद एक बार पढ़िएगा और समझने का कोशिश करिएगा। धन्यवाद।